मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सजाओं से मुतालिक कानूनी सुकुम दूर करने के लिए कानून साजी होगी। किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय से मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती काविशों से दहशत गर्द तंजीमों की बेखनी करेंगे। फोरम ने आदा किया, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदाम का जायजा। मुतल्लिका महकमों को नए SOPs जारी कर दिए गए। इजलास में सर्विसेज चीफ्स, तमाम सूबों के वज़राए आला और दीगर आला हुकाम की शिरकत। हमने हर मामला फौज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सबको जिम्मेदारी लेना होगी। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नर्म रियासत कभी सरमाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी को कुचलना है। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आंगी की जरूरत है। कौमी बयानी को दागदार बनाने की मुहिम को नाकाम बनाना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी तबके को किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी जरूरी है। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें अपना किरदार अदा करेंगी। बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है CPEC का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कहा, चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नैब के मेगा करप्शन केसेस बंद करने पर भी तनकीद। PTI रहनुमाओं और अरकान पर मुकदमा दर्ज करने की भी मजम्मत। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। ख्वाजा साहब, आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है। वो आपने IGI के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते नहीं आते। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आपकी नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। Sanaullah Masti Khel MNA be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. कौमी असम्बली में नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सनाउल्लाह मस्ती खेल पर ऐवान के दरवाजे बंद। बजट सेशन के लिए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने इज़हार ख्याल करते हुए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। हुकूमती अरकान सीखपा खवातीन की भी नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जमशेद दस्ती और लीगी अरकान में हाथापाई की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों को ऐवान में आना पड़ा। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने बीच बचाव कराया। सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा अल्फाज पर खवातीन अरकान स्पीकर चैम्बर में चली गईं। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खेल पर पाबंदी की तहरीक की मंजूरी ली। अयाज सादिक ने कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं, ऐसे वाक़े की कैसे मजम्मत करूं। ख्वाजा आसिफ का रिमार्क्स पर जवाब देने से गुरेज। कहा, ऐवान का मामला ऐवान में ही हल होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जरताज गुल का कहना है, ऐसे अल्फाज को सपोर्ट नहीं करते। सनाउल्लाह मस्ती खेल की जुबान फिसल गई थी, वो मुआफी मांगने को तैयार हैं।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा 24 दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों का केस सुनेगा। नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान अपनी जेबों से 1000 अरब दें, पाकिस्तान का कर्ज उतारें। MKM के मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा नवाज शरीफ राविंद महल, लंदन फ्लैट्स, जरदारी KP बिलावल हाउसेज, बानी पीचाई, बनी गाला पाकिस्तान के कर्ज उतारने के लिए दें। बाकी सब उमरा भी अपना हिस्सा डालें। अरकान पार्लियामेंट अपना 25% हिस्सा कर्ज उतारने के लिए दें। अमीर क़यादत इलामती हिस्सा डालेगी तो आवाम अपने कपड़े बेचकर मुल्क का कर्ज उतार देंगे। लोगों को आप देते क्या हैं? उनसे इतना भारी टैक्स लिया जा रहा है। कौमी असम्बली बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के अरकान की शिरकत, बाइकॉट खत्म कर दिया गया। हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। सेनेटर फारूक H नाइक का कहना है IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। शेरी रहमान बोली दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाना ज्यादती है, उस पर कोई मुशावरत नहीं की गई। नून लीग के सेनेटर अनुशे रहमान भी FBR हुकाम पर बरस पड़ी। कहा बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी खरीदा करें। आप ये चीजें खरीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी। क्या FBR के IMF के सामने हाथ बांधे हुए हैं? क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं? सेनेट की कायमा कमेटी का गर्मा गर्म इजलास, बच्चों के दूध पर 18 और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। कमिश्नर्स, DCs और ACs हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मुख्तस करें। अस्पतालों और स्कूलों का बाकायदगी से विजिट करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। फ्यूल प्राइस कम होने पर किरायों में कमी का रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था। मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात किए जाएं। मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग को भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs का बोझ गरीब बर्दाश्त कर रहे हैं, बिजली बिल्स नहीं बम गिराए गए। ओवर बिलिंग की जा रही है, बजट में आवाम पर मजीद टैक्स लगा दिया क्या? जो टैक्स नहीं देते वो मरात लेते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, ज़ैनी सिंध और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप का सुपर एंड मरहला, एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 149 रन के हदफ के ताकुब में कैंगरूज की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। मेगा इवेंट में भारत की टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त। बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 146 रन बना सकी। नजमुल हुसैन शांतु 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत के कुलदीप यादव ने 3 शिकार किए। अर्शदीप और बुमराह की 2-2 विकेटें। बाबर आजम समेत 6 कौमी क्रिकेटर्स कनाडा T20 लीग में हिस्सा लेंगे। शाहीन, रिजवान, इफ्तिखार, आमिर और आसिफ अली का मुख्तलिफ टीमों से मुआहिदा। PCB के NOC का इंतजार। यूरो कप में नेदरलैंड्स और फ्रांस में कड़ा मुकाबला। दोनों टीमों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार। मैच बराबरी पर खत्म। कोपा अमेरिका के इफ्तिताही मैच में लायोनेल मेसी की अर्जेंटीना का बोलबाला, कनाडा को हरा दिया। और लंदन में फैशन की रंगीनियां उरूज पर।
मौसम बहार के नित नए फैशन आइडियाज की नुमाइश।